आज हम जानते हैं टैली प्राइम के अंदर में नॉर्मल परचेज सेल आप कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल परचेज सेल के यानी कि कोई सामान को खरीद कर अपने कंपनी में कैसे डाल सकते हैं या फिर किसी भी सामान को अपने कंपनी से कैसे सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वाउचर में जाएंगे, उसके बाद परचेज करना हो तो F9 प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करके डेट डाल लेंगे, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे, यानी कि आप किससे सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे। पार्टी का नाम अगर नहीं है तो ऊपर में जाके आप क्रिएट करिए, जिससे आप सामान खरीद रहे हैं इसका नाम डालिए, रोज संडे क्रेडिटर्स में जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे, वापस एक्सेप्ट करिए, स्टेटस अपना देख लीजिए। पार्टी का अगर जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो इंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट लिखा था, अगर वो लेजर आपका नहीं बना हुआ है तो यहीं से आप क्रिएट पर जाइए और यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखिए, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का अंदर भी परचेज अकाउंट होगा, इंटर प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी सामान आप उससे खरीद रहे हैं उसे भी आप क्रिएट से नया से बना सकते हैं, अगर नहीं बना हुआ है तो। इसे मान लीजिए अभी हम लिखते हैं सीपीयू, सीपीयू को पीस में कर देंगे, यूनिट में पीस लिखकर। नंबर ऑफ डेसिमल 2 होता है, ये होता है इसी दशमलव के बाद हम जो अंक देते हैं वो डबल जीरो का यूज करते हैं। जैसे कोई भी अमाउंट आप लिख लिए, जैसे 1000 लिखने के बाद आप दशमलव देते हैं और उसके बाद आप डबल शून्य देते हैं, उसी को नंबर ऑफ डेसिमल कहते हैं। तो 2 अंक का यूज करते हैं, इसलिए 2 लिखेंगे। अल्टरनेट यूनिट में नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, सिर्फ यूनिट का यूज करेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी लिखिए, यहाँ पे रेट लिखिए और आप इंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपका नॉर्मल बिल होगा, यानी कि बिना जीएसटी का, बिना कोई टैक्स इस सब का बिल बनाना हो तो आप इस ढंग से सामान को खरीद सकते हैं। अगर बेचना हो तो F8 प्रेस करिए, उसी तरह से यहाँ से पार्टी का नाम लिखिए। ये पार्टी का नाम हम बार बार क्रिएट करने नहीं जाएंगे। पार्टी का नाम में होता क्या है कि आप कैश भी लेकर यूज कर सकते हो और नीचे में नाम उसका टाइप भी कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि अगर आप डेली में 50 कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो 50 कस्टमर का नाम आप बार बार लिखने जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा आप क्या करोगे कि यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लो। अगर हम नाम लिखकर बनाना चाहेंगे पार्टी का तो क्रिएट में जाकर यहाँ पे पार्टी का नाम लिखकर उसको सन्नी डेप्टर्स में डालेंगे, क्योंकि उस सामान को बेचना है। अगर हमको नाम नहीं लिखना है तो नाम न लिखने के बजाय हम कैश कर लेंगे और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, कंट्रोल ए से सेव करके, और यहाँ पे हम उस पार्टी का नाम चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको चाहते हैं नाम को चेंज करना, तो ये नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद उसका आप रजिस्ट्रेशन लिख दीजिए, जीएसटी नंबर उसका है तो दीजिए, नहीं तो आगे आप सारा डिटेल यहाँ पे एड्रेस उड्रेस सब फिल आप कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि आप पार्टी का लेजर बना ही कर आगे की ओर बढ़ें। बिना पार्टी का लेजर बनाए हुए भी आप कैश सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल के ऊपर पार्टी का नाम आएगा, उसके ऊपर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो सेल लेजर बनाइए, यहाँ पे सेल अकाउंट करिए, सेल अकाउंट, और इसका भी अंडर सेल अकाउंट ही होगा। जो चीज को आपको बेचना है, जैसे हमारे पास सीपीयू है, मान लीजिए हम 7 पीस बेचना चाह रहे हैं, 12,000 का रेट कर दिए, ऑटोमेटिक अमाउंट ले लिया और इंटर प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपका सेल का हो गया, ये आपका परचेज का हो गया। तो इस ढंग से आप परचेज सेल नॉर्मल टैली के अंदर में कर सकते हैं। अगर आप जो सामान बेचे हैं और खरीदे हैं उसमें कितना बचा, कितना का खरीदे थे, वो डिटेल आपको देखना है तो आप नीचे स्टॉक समरी में चल जाइए। स्टॉक समरी में जाइएगा तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम रहेगा, जिस मंथ का आप यूज किए हैं। तो ये अक्टूबर मंथ का बना हुआ है तो अक्टूबर दिखा रहा है। इन वार्ड का मतलब हो जाता है आना, जैसे 10 पीस हम खरीदे थे। आउट वार्ड का मतलब होता है सेल करना, जैसे आप बेचे थे, आप अपनी कंपनी से बाहर निकाले हैं तो 7 पीस निकाले। और क्लोजिंग मतलब बचा हुआ बैलेंस, तो अभी हमारे पास 3 पीस बचा हुआ है। टोटल हम जो माल खरीदे हुए 1,84,000 का सेल किए और अभी भी हमारे पास 30,000 का माल बचा हुआ है। तो इस ढंग से हम स्टॉक अपना चेक कर सकते हैं। दूसरा, अभी आपका कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ वो देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाइए, तो आपको नीचे में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको दिखा रहा है कि 14,000 रुपया टोटल इसमें प्रॉफिट हुआ। टोटल माल जो खरीदा है वो 1 लाख का,
और सेल किया गया 84,000 का, क्लोजिंग बचा हुआ है 30,000, यहाँ भी देख सकते हैं। और इसमें आपका प्रॉफिट है 14,000। तो ये आपका इनकम हो जाएगा। इस ढंग से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसको हम नॉर्मल परचेज सेल कर सकते हैं। अगर आपको बिल चेक करना है तो आप पेज अप करके भी देख सकते हैं, या फिर डे बुक में भी जाकर डिस्प्ले डे बुक में पेज अप करना है तो कीबोर्ड्स में आपको पेज अप मिल जाएगा, और नहीं तो आप नीचे डे बुक रहता है, डे बुक में भी जाकर आप अपना बिल को ऑन कर लीजिए। और बिल प्रिंट करना है तो आप अल्ट P इंटर प्रेस करके आई प्रीव्यू करके देख सकते हैं। आप प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पर जा सकते हैं, और जूम करना है तो अल्ट Z करिएगा, आपको जूम हो जाएगा। आप नीचे में देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर में आपका कंपनी का नाम नजर आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ओम साई कंप्यूटर क्लासेस। उसके नीचे में आप देखेंगे तो बिल जो बना वो रामू के नाम से, यहाँ पे देखेंगे कि जब हम क्रिएट नहीं किए, डायरेक्ट अगर नाम डाले तो भी यहाँ पे रामू का नाम शो कर रहा है। वहाँ डेट दिखा रहा है, इनवॉइस नंबर पहला है इसलिए पहला बिल दिखा रहा है। तो नीचे में देखेंगे तो प्रोडक्ट, उसका क्वांटिटी, उसका प्राइस और उसका अमाउंट, नीचे में कंपनी का डिटेल, ऑथराइज्ड सिग्नेचर, यानी कि पूरा आपको ये बिल इनवॉइस निकल के आ जाएगा। तो इस ढंग से आप अपने टैली के अंदर में नॉर्मल बिल बना सकते हैं परचेज सेल का, और बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर।